अमित शाह ने जिस कोर्ट ऑर्डर का जिक्र किया उस कोर्ट ऑर्डर में है क्या, इस डिटेल रिपोर्ट से समझिए। गिरफ्तारी से पहले अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। केंद्र सरकार कोर्ट में एक नए पैसे का भी सबूत पेश नहीं कर पाई। गिरफ्तारी के बाद सुनीता केजरीवाल ने यही दावा दोहराया। ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। और तो और संजय सिंह जब से बाहर आए हैं यही दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। पूरा का पूरा मामला भारत की राजनीति में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। मीडिया के कैमरे के सामने आम आदमी पार्टी जो दावा करती है, दिल्ली हाईकोर्ट में वही दावा पूरी तरह धराशायी हो गया। केजरीवाल और उनकी टीम के दावों को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में सिरे से खारिज कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर को समझे तो ईडी की चार्जशीट में शराब घोटाले के मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को एकदम सही माना। हाईकोर्ट ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मुहर लगा दी। कोर्ट ने माना कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून की रोशनी में एकदम सही है। कोर्ट ने माना ईडी के पास शराब घोटाले में केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। यानी केजरीवाल का ये दावा कि एक पाई भी बरामद नहीं हुई तो घोटाला कैसे हुआ, इस दलील को कोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी केजरीवाल की कोई भूमिका नहीं, इस दावे को भी खारिज कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला क्यों आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा झटका है, इसे आपको कोर्ट के ऑर्डर के जरिए समझाते हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी और ईडी को कोर्ट में मिली रिमांड को गैर कानूनी बताया था। कोर्ट ने केजरीवाल की सबसे बड़ी दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड एकदम सही है, यानी कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से सब कुछ हुआ। केजरीवाल की तरफ से ग्राउंड पेश किया गया कि आम चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी हुई ताकि चुनाव से केजरीवाल को दूर किया जा सके। गिरफ्तारी की टाइमिंग को चैलेंज किया गया। कोर्ट ने कहा राजनीतिक नैतिकता कोर्ट का विषय नहीं, कोर्ट का कर्तव्य है कानून की व्याख्या करना। ये कहना गलत होगा कि चुनाव के वक्त ईडी ने जानबूझकर गिरफ्तारी की है। केजरीवाल की तरफ से दलील पेश की गई कि चुनाव से पहले गिरफ्तार करके दिल्ली सरकार को गिराने की साजिश है। कोर्ट ने कहा आपको ऐसे वक्त पर गिरफ्तार किया जाए जब चुनावों की घोषणा नहीं हुई हो, मुमकिन नहीं। मुख्यमंत्री के लिए कोई अलग कानून नहीं है। केजरीवाल की तरफ से दलील पेश की गई कि ईडी के पास गिरफ्तारी के लिए पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है। केजरीवाल की कोई भूमिका नहीं। कोर्ट ने माना ईडी के पास केजरीवाल की भूमिका को लेकर पर्याप्त सबूत मौजूद है। केजरीवाल की तरफ से तर्क दिया गया कि पैसे की बरामदगी नहीं हुई और मनी ट्रेल स्थापित करने में ईडी पूरी तरह नाकाम है। कोर्ट ने कहा ईडी के पास मनी ट्रेल के पर्याप्त सबूत है जो गोवा चुनाव से जुड़ रहे हैं। हवाला डीलर, अप्रूवर, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के बयान पैसों की पुष्टि करते हैं। केजरीवाल की तरफ से दलील दी गई कि अप्रूवर के बयान भरोसे के काबिल नहीं, अप्रूवर के बयानों में विरोधाभास है। कोर्ट ने कहा कानून 100 साल पुराना है। कई मामलों में अदालतों ने अप्रूवरों की गवाही को सही माना, आरोपों के खिलाफ सबूत माना। गवाहों की गवाही न्यायालय में हुई है। गवाही पर सवाल उठाना कोर्ट पर सवाल उठाने जैसा है, यानी अप्रूवर के बयानों को शक के घेरे में खड़ा करने से उनकी गवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।